नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। सड़क दुर्घटना पर नए कानून का विरोध तेज होता जा रहा है। दरअसल सरकार ने सड़क हादसे पर बनाए नए कानून में चालक को 10 साल की सजा का प्रावधान किया है और वाहन चालक इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज पूरे यूपी में वाहन चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे रोडवेज, बसों समेत निजी सवारी वाहनों को चक्का जाम हो गया है और जिससे नए साल के पहले ही दिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। यूपी के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। कई जिलों में रोडवेज और निजी बसों के चालकों ने धरना प्रदर्शन किया है। चालकों की हड़ताल से यातायात व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। तमाम यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें अपने गंतव्य को जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। बस अड्डे पर लोग वाहनों की तलाश में इधर उधर भटकते दिखाई दिए हैं। उधर ट्रेनों में अचानक ही दबाव बढ़ गया है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। और इसी पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुरेश सविता कानपुर से हमारे संवाददाता हैं, कुलदीप पंडित हमारे साथ में बागपत से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से देश भर में जो वाहन चालक हैं इनकी ओर से चक्का जाम कर दिया गया है और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। ऐसे में लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश, आपके साथ में कई लोगों की मौजूदगी भी है, उनसे बात करिएगा और जानेगा उनकी क्या मांगे हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इसी बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम चंडीगढ़ से बताते हैं। इसी बीच अहम खबर, जहां डीजल पेट्रोल का संकट गहराया है। ट्रकों की हड़ताल की वजह से परेशानी बढ़ गई है और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई है। जीरकपुर मोहाली के पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल खत्म होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां डीजल पेट्रोल का संकट गहराया है। ट्रकों की हड़ताल के चलते परेशानी बढ़ने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है। विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि इस हड़ताल के चलते बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अब तो डीजल पेट्रोल की भी किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में वाहन पूरी तरीके से, जो प्राइवेट वाहन भी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से हड़ताल जो ट्रकों उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हर जगह पेट्रोल पंप और डीजल पे नहीं, हर हर किसी के हर कह लीजिए कि आवाजाही लगाम लगेगी, क्योंकि हर गाड़ी का डीजल पेट्रोल से संबंध है। और यही कारण के साथ आज पेट्रोल पंप पर जो लोग 500 रुपए का डीजल या पेट्रोल डलवाते थे, आज 2-2 हजार का एक टैंक, और इसी वजह से कई पंप पर डीजल भी खत्म है, पेट्रोल भी खत्म है और यहाँ तक कि सीएनजी भी खत्म है। अगर हड़ताल आज देर शाम तक चली और शायद केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं जो हाईवे है या लोकल है, सभी गाड़ियों पर लगाम लग जाएगी और सभी गाड़ियां अपना एक जगह खड़ी रहेंगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सभी गाड़ियां एक जगह पर खड़ी हैं और हम देख पा रहे हैं कि हड़ताल के चलते बड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। विनोद जी, इसके साथ ही कई अन्य चीजों की बताया जा रहा है, कीमत भी बढ़ सकती है। पेट्रोल पंप के दामों पर भी बताया जा रहा है असर पड़ सकता है, साथ ही खाद्य सामग्रियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। देखिए, अकेले खाली पेट्रोल डीजल का नहीं, बल्कि कह लीजिए खान पान, चाहे हर चीज के लेकर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे वो आवाजाही का काम है, चाहे वो ये कह लीजिए कि एक दूसरी जगह से दूसरे के जाना, उस पर भी कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल का अंतर बढ़ेगा। सब्जियों के दाम जो है, आज सुबह अगर हमने पता किया तो कहीं ना कहीं 2-1.5 गुना हो चुके हैं। और ये तो बात करें कंस्ट्रक्शन के कामों में, जेसीबी वालों ने कहीं ना कहीं जो 1000
पर घंटे के टाइम से लिया करते तो 2,000 रुपए कर दिया है। तो हर जगह खान पान से लेकर पहनने तक, खाने तक और यहाँ तक आने जाने तक के दामों में जो है बढ़ोतरी देखने को बखूबी सुबह से मिल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी के चलते लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। और बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो जीरकपुर मोहाली के पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल खत्म होने की बात सामने आई है और गुरदासपुर से भी इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेंगे, जहां ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है। हड़ताल का ऐलान सामने आया, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 3 तारीख को हड़ताल का ऐलान किया। 3 तारीख को किया हड़ताल का ऐलान। सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप 3 तारीख तक, माफ कीजिएगा, 3 तारीख तक हड़ताल का ऐलान किया है। पठानकोट के पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगी है और इस हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुरदासपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 तारीख को हड़ताल का ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन की बात सामने आई। हम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी पर देखिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुरेश सविता कानपुर से लगातार बने हुए। सुरेश के पास वापस लौटेंगे। सुरेश, हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ में भी ट्रक ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए और जानिए कि आखिर उनकी मांगे क्या हैं, किन चीजों को लेकर वो हड़ताल पर है। जी गरिमा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कल साल का पहला दिन और उस पर ये चक्का जाम कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आफत और मुसीबत सा बना जा रहा है। इस समय मौजूद है हम कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पर, जहां पर कई ट्रक ड्राइवर एक यूनियन के साथ होकर के इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये हिट एंड रन का जो कानून आया, जिसमें 5 से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा, इसका विरोध कई देशों में देखा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेशों और देशों तक ये मामला आज के तरीके फैल चुका है। हमारे साथ यहाँ बहुत से ड्राइवर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं इनकी और किस तरीके से ये लोग इस चक्का जाम को मुक्त करेंगे, कैसे लोग अपने घर पर सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस चक्के जाम से पूरे देश में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही जा रहा है। लोग सब्जियां लेने को मजबूर है और कहीं ना कहीं इस मामले का कुछ लोग फायदा उठाकर भारी किराया भी वसूल करें। आइए जानते हैं और बात करते हैं सीधे ट्रक ड्राइवरों से, क्या है इनकी मांग और क्या है पूरा मामला। भैया क्या नाम है आपका? राजमंगल प्रजापति। भैया क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग संतुष्ट होंगे, किस तरीके से ये चक्का जाम खुलेगा? मतलब इन्होंने सबसे पहले ये जो लगाया है कानून जो लगाया है, ये तो सबसे गलत है। किस तरीके से गलत है, पूरी बात अपनी आप बता सकते हैं? गलत ये है कि 7 लाख रुपया ड्राइवर कहाँ से लेकर आएगा? 10 साल की सजा अगर वो काटेगा तो उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? और भी गरिमा जी हमारे साथ यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करें। भैया क्या नाम है आपका? नाम श्रवण कुमार है। क्या कहना चाहेंगे? आगे ये कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि इस चीज में सबका समर्थन करें, क्योंकि ये कानून जो लग रहा है ये हमारे लिए ही नहीं, ये सबके लिए है। क्योंकि ये कानून चाहे बाइक से हो, चाहे वो जिस चीज का हो, हर चीज पे लागू होगा। क्योंकि एक्सीडेंट मान लो कोई, यदि ये कानून वापस नहीं लिया जाता तो आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके? या इसी तरह हम लोग अपने मोटर वाले की दरवाजे गाड़ी खड़ी कर देंगे और अपने घर पे रहेंगे और दूसरा काम कोई करेंगे। कुल मिला के अनिश्चितकालीन तक ये मामला चलता रहेगा। तो देखिए जो मामला कहीं ना कहीं बढ़ता गया और इसको देखते हुए कानपुर प्रशासन ने भी सच्ची दिखा दी है और कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन इस मामले को कोई लंबा टूल नहीं पकड़ने देना चाहता। कानपुर प्रशासन सुबह से एक एक चीज को वॉच कर रहा है और देख रहा है कि किसी तरीके का कोई विवाद यहाँ पर ना हो, क्योंकि जो ड्राइवरों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए कानपुर पुलिस भी सख्त हो चुकी है। कानपुर पुलिस की नजर चप्पे चप्पे पर और ये हर एक चीज वॉच कर रहे हैं कि कहीं पर कोई अनहोनी ना हो। एक हमारे साथ जो इंस्पेक्टर है वो भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या मामला है, सुबह से अभी तक कुछ बताना चाहेंगे सर आप? कोई ऐसी अनहोनी या कोई कहीं विवाद का कोई मामला ऐसा? अभी तक सब कुछ सुरक्षित चल रहा। तो देखिए बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो पुलिस की निजाम है उसमें सारी चीज व्यवस्थित चल रही। कैमरा पर्सन ने कहा बस चारों तरफ दिखा दें कि किस तरीके से ड्राइवरों ने पूरे ट्रांसपोर्ट को एकजुट होकर ये दिखा दिया है कि ये जो मामला है ये अनिश्चितकालीन तक मामला चलेगा। यदि ड्राइवरों की मांग पूरी नहीं
जाएगी तो ये अनिश्चितकालीन तक ये इस तरीके से ही धरने में बैठे रहेंगे और आने जाने वाले लोगों को और जो दूर दराज घूमने का उन लोगों को वापसी करने में इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी गरिमा। देख पा रहे हैं कि कई सारी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने हैं। एक तरफ इन वाहन चालकों की अपनी मांगे हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी हड़ताल के चलते आम जनता भी बहुत परेशान नजर आती है। आपके पास लौटेंगे, सुरेश बने रहेगा हमारे साथ में, और कुलदीप पंडित हमारे साथ में बागपत से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। श्याम शुक्ला भी हमारे साथ में है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रदेश संरक्षक है। श्याम जी के पास पहले जाते हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रदेश संरक्षक की ओर से आप हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है इससे बड़ा असर पड़ रहा है। एक तरफ जो आम यात्री हैं ये बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, लोग सफर नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक अलग तरीका हो सकता था अपनी बात को कहने का, और इस कानून में क्या दिक्कत नजर आ रही है? क्योंकि इस कानून को इस लिहाज से तैयार किया गया है कि कहीं ना कहीं जो हिट एंड रन के मामले होते हैं उनमें कमी आए। देखिए, श्याम जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, उनके पास बाद में जाएंगे। फिलहाल कुलदीप पंडित का ही रुख कर लेते हैं, बागपत से हैं। कुलदीप, बागपत में वाहन चालकों की हड़ताल को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी गरिमा, आपको बता दूं कि बागपत में हड़ताल के बाद ही लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और 3 तारीख तक हालांकि इन्होंने सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है, और वहीं चालकों ने जो उनके ड्राइविंग लाइसेंस थे सबको तोड़कर फेंक दिए हैं, जला दिए हैं और हड़ताल पर पूरी तरीके से बैठ गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं। हम राष्ट्रीय वंदना चौक पर इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड सुनसान दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से सुनसान दिखाई दे रहा है, और न ही ट्रकों की भीड़ है और न ही बसों की यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, जो सुबह से ही उनका आवागमन चलता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं रोड बिल्कुल पूरी तरीके से शांत दिखाई दे रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। आपका नाम जानना चाहूंगा एक बार। मेरा नाम रविवर्धन है जी। हाँ रवि जी, जैसे बसों की हड़ताल हुई है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? सर, यहाँ पे समस्या का करना पड़ रहा है। लोने जाने के लिए भी लोगों से लिफ्ट मांगनी पड़ रही है, कोई देता है कोई नहीं देता। अब दरअसल बस बंद होने के कारण से आदमी यहाँ पे भीड़ इकट्ठे करने के फिर वे कई कई घंटे खड़े होकर अपने घर जा रहे हैं कि अब तो बस आएगी नहीं। अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो शायद घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, किस किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जैसे हड़ताल चल रही है बसों की, या फिर नया कानून बनाया, नए कानून पर क्या कहेंगे आप? सर, हमें तो 9 बजे से खड़ा हूँ सर, मैं बस के इंतजार में। अब तक बस नहीं आई है, और जो भी कोई मिल रहा है, कोई 40 रुपए लगता है नॉर्मल किराया, लेकिन कोई 100-150 कर रहा है सर। इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में। हड़ताल को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आपका नाम भी क्या है? दिनेश जी, क्या कहेंगे हड़ताल को लेकर? जो ये कानून बना है, इस कानून के हम सख्त खिलाफ, और ये कानून सही भी नहीं बना। भाई क्या कहना चाहोगे? सही नहीं बना है, बिल्कुल सही नहीं बना है। जैसे बता रहे हैं कि 7 साल की सजा होगी इसमें, और 10 लाख का 10 साल की सजा और 7 लाख का इसमें जुर्माना बताया जा रहा है, तो सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही नहीं। ये आम आदमी के लिए बहुत कठिन है। चेंज होना चाहिए। आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? आपका नाम? मेरा नाम गौरव चौहान है। जैसे हड़ताल चल रही है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? पर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी जॉब भी छोड़ चुका हूँ परिवारों की वजह से। अच्छा, हाँ। तो ये कुछ लोग थे हमारे साथ। गरिमा, मैं बता दूं आपको कि अभी कुछ और लोग भी हैं। लोगों के अंदर भारी इसमें रोष देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हड़ताल का पूरी तरीके से बागपत के अंदर पूरी तरीके से असर देखा जा रहा है, और कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से हड़ताल चली है, लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ और भी है। गरिमा, बात करना चाहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार? मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब जी, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे हड़ताल चल रही समस्या है? का सामना ये है कि यहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है लोगों को सामान मिल पा रहा है। जो यहाँ के दुकानदार लोग हैं, सामान स्टॉक कर दिया है, सामान खरीद हैं, और बहुत दिक्कत परेशानी का सामना हो रहा है। जो कानून बनाया है सरकार ने, एक दफे को 7 लाख का जो जुर्माना है वो चलो देखा जाएगा कि आदमी अपना घर मकान बेच के 7 लाख भर भी देगा, लेकिन ये जो 10 साल की सजा का प्रावधान है, इसमें तो आदमी का जीवन ही खत्म हो जाएगा। भाई, रोड पे गाड़ी चलती है, एक्सीडेंट होता है, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से एक चींटी तक नहीं मारता। जो ड्राइवर होता है वो इंसान को कैसे मार देगा? जब सामने वाला गलत तरीके से चलेगा तो एक्सीडेंट भी होंगे, आदमी मरेगा, सब चीज होंगी। वो तो सामने वाले को भी देख के चलना चाहिए ना। अब 10 साल की सजा में तो जो है इंसान का जीवन ही खत्म हो जाएगा। जिस इंसान की उम्र मान लो 35 साल है, 10 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा, फिर वो करेगा क्या आगे? इससे बड़े को फांसी दे दो, मार दो, गाड़ी बंद कर दो। उस गाड़ी के इंश्योरेंस का फायदा क्या है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो चालक होता है वो चालक जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से कानून बनाया है इसका पूरी तरीके से जहां चालक और परिचालक और जो संचालक है रोडवेज के वो भी विरोध कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी भारी रोष देखा जा रहा है। जी गरिमा?
बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि सभी में गुस्सा है। एक तरफ जो वाहन चालक हैं ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर आम जनता है जो अपनी बातें कह रही है। और संवाददाता भी हमारे साथ में है, उनका भी रुख करेंगे। अनिल मीणा हमारे साथ में बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं, उनके पास जाते हैं। अनिल, बुलंदशहर में क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? क्योंकि देश भर में चालकों में क्रोध है, नए कानून का विरोध भी है, लेकिन आम समस्याएं जो हैं, आम लोगों की समस्याएं हैं, वो भी इस सब के चलते बढ़ गई हैं। बातचीत कीजिए और जानिए क्या कुछ है। देखिए मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में ही जिस तरह से जो लोगों ने चक्का जाम कर दिया ड्राइवरों ने, उसको लेकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो तमाम जो जनता है उसको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना। जो ड्राइवर है उनका जो कहना है, ये कानून बनाया गया है उसका हम विरोध करते हैं, और विरोध करने के साथ साथ उनका जो ये कहना है कि 6,000 रुपए की हम तनख्वाह पाते हैं, और तनख्वाह पाने के साथ में एक बात तय है, हम पे 7 लाख का जुर्माना जो सरकार ने ठोका, 40,000 होती है। आखिरकार हम कहाँ से अपने बच्चों का पालन मुश्किल से कर पा रहे हैं, और कहां से हम 7 लाख रुपए करेंगे। मेरे साथ काफी ड्राइवर यहाँ मौजूद खड़े हैं, देखिए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? अच्छा जमीर, जो ये कानून बना है इसका आप किस तरह से विरोध करते हैं? क्या कहना सर, परेशान है, जल्दी कराना चाहते हैं गाड़ी, और 6,000 रुपये तनख्वाह में कैसे गुजारा करेंगे। तो आप पूरी तरह से विरोध करते हैं इसका? सही बात है। अच्छा, जिस तरह से आज आप लोगों ने, कई लोगों ने चक्का जाम कर रखा है, हड़ताल पे बैठे हैं, तो लोगों को आने जाने में परेशानी आ रही है, तो आप चक्का सामना करना पड़ रहा है। अपने सर बात चाहिए ना, अपने पैसा बात चाहिए, जो ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। 6,000 तनख्वाह पा रहे, आज लगे 7 लाख और किस तरह की आप लोगों की मांग है? तो ये प्रशासन वापस जाना चाहिए लोगों को। अच्छा, कानून वापस होना चाहिए। अच्छा दादा, आप क्या कहेंगे, आप बताइए, आप बुजुर्ग कहाँ से देंगे 6,000 रुपये? क्या कर सकते हैं हम, बच्चों का पेट मुश्किल पालना हो रहा है, ये कानून वापस लिया जाओ, क्या होगा? नौकरी है तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों ने जिस तरह से चक्का जाम कर रखा है, तो नौकरी है नहीं, कहाँ जैसा करेगा, कहाँ जैसा बच्चे ने पलाएगा, कहाँ जैसा बड़े करेगा। आदमी को नौकरी मिले, कुछ आदमी बालकन को ले सोचेगा, 6,000 रुपए की नौकरी में ये आदमी जेल काटेगा 10 साल की, क्या करेगा? 10 लाख रुपए जुर्माना पड़ेगा, काय का भरेगा? गरीब आदमी तो मर जाएगा भूखा। ये हम इसके लिए सवाल इसके लिए हैं, जो सर ये इंसान है, ये 6,000 रुपए कमाते हैं, 6,000 रुपए ये भरेंगे? आदमी जो सरकार जो कानून लाई है, आप लोग इसका विरोध करते हैं? विरोध पूरा करते हैं, कहाँ से करेगा कौन कुछ? अच्छा, अगर सरकार कानून वापस नहीं करती है तो आप लोग धरने पे रहोगे? धरना बंद कर देंगे, अपने वही बेलदारी करेंगे जाके। जो चलाएगा ड्राइवर, क्यों बैठेंगे ड्राइवर? मजदूर आदमी मजदूर खाएगा, फिर तो ड्राइवर खुद छोड़ के आ रहे हैं, बताओ क्या करें, मजबूरी है। तो तमाम जनता परेशान है, आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदमी पेट के लिए इतनी दूर आवाज आ गई। दादा आप बताइए, दादा आप आवाज ना आती है। अरे दादा आप बताइए। देखिए घर में कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, सभी ड्राइवर हैं, इन्होंने हड़ताल पर, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हड़ताल पर वाहन चालक पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में वाहन चालकों की हड़ताल लगातार जारी है, जो आगे भी बढ़ सकती है, और इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जानेंगे अन्य जगहों पर हड़ताल के चलते क्या हो रहा है नुकसान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों की सप्लाई ठप हो गई है और इनके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरगुजा में 40% दामों की बात सामने आ रही है। स्कूल बसों के पहिए भी थम चुके हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रक व बस ड्राइवरों की हड़ताल के चलते बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और स्कूल बसों के पहिए थमे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और हड़ताल के चलते बड़ा नुकसान होने की बात। छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बस और ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों की सप्लाई ठप हो गई है और दाम बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में सब्जियों की सप्लाई कम हो गई है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दाम भी बढ़ने की बात सामने आई है। राजेश सैनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, आ रही है। बिल्कुल राजेश जी, देखिए ट्रांसपोर्टेशन पर बड़ा असर पड़ा है इस हड़ताल के चलते, कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और जिस तरीके से अभी दाम बढ़ने की बात सामने आ रही है, अलग अलग चीजों की सप्लाई बंद भी हो गई है, इसका कितना बड़ा असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ की हम बात करेंगे तो अलीगढ़ में पूरे तरीके से चक्का जाम है। प्राइवेट बस एसोसिएशन ने सभी गाड़ियां अपनी खड़ी कर दी हैं, क्योंकि ड्राइवर चलाने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रक्स भी बड़ी तादाद में यहाँ खड़े हुए हैं। ऑटो वाले भी बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे तरीके से ये कानून जो बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाँ। ये रूप से चालक, परिचालक और ये मान लीजिए हम ऑपरेटर्स के लिए भी एक काला कानून है। ये मेरा मानना ये है, देखने को मिला है पिछले, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है इस व्यापार में जुड़े हुए। देखते हैं जब भी कोई दुर्घटना होती है तो मूव लीचिंग ड्राइवर के साथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तभी से इस कारोबार के ऊपर एक सरकार ने बड़ा अटैक किया है। जो फीस 100 रुपए होनी चाहिए थी हायर परचेज की, आज वो 3000 रुपए है। भारी मार हम लोग झेल रहे हैं, आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं ट्रांसपोर्टर। पर ऐसी कंडीशन में लाकर के खड़ा कर दिया कि अब यदि कोई दुर्घटना होती है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और सजा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके से तो पूरा कारोबार ही हम लोगों का ठप हो जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। श्याम शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल श्याम जी, देखिए एक तरफ अभी आपने सुना कि हर जगह पर वाहन चालकों की ओर से इस कानून का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस कानून को बनाया है इस लिहाज से किया ताकि हिट एंड रन के जो मामले हैं उन पर लगाम लग सके। लेकिन ठीक है, हर एक चीज में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि वाहन चालकों में गुस्सा है और उन्हें ये लग रहा है कि आखिर जब गलती उनकी नहीं होगी। आपको लग रहा है कि इस कानून में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, शायद तब ये ठीक होता, क्योंकि अगर ठीक तरीके से जांच के बिना कहीं ना कहीं निर्दोष चालक को सजा मिलती है तो वो भी गलत होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। एक पर्दा सा है, उसको पर्दा हटाना चाहूंगा जो धुंधला है। सबसे बड़ी बात है कि बैलगाड़ी के देश में अमेरिका का कानून नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, जो आप किसी से भी एक्सीडेंट होता है, जब वो एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, वो कैसे कंट्रोल करता है। देश में 90% ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बड़े वाहन की गलती नहीं होती है, और छोटे वाहन जो साइड से निकलने का प्रयास करते हैं, कहीं कुछ करते हैं और वो सामने आ जाते हैं। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, आप देखिए क्या सिग्नल जो लाइट्स हैं, क्या वो प्रॉपर चलती करती रहती हैं? ये जो डिवाइडर्स हैं, हम टोल इतना महंगा देते हैं, और टोल महंगे देने के बाद क्या वो सड़कें हमारे पास हैं? सब कुछ। और ये मतलब संक्रमण काल से गुजर रहा है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, और सब मेन केंद्र बिंदु है ड्राइवर। अगर ड्राइवर नहीं है तो ट्रांसपोर्ट का व्यापार नहीं है, और ड्राइवर नहीं है तो देश कभी गतिशील प्रगतिशील नहीं हो सकता है। ये काला कानून है, इसे देश को और भारत सरकार को इस काले कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में वाहन चालकों की हड़ताल हो गई है और इस हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। चालकों में गुस्सा है, नए कानून को लेकर उनका विरोध जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रहा है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर यह हड़ताल कब खत्म होती है और आम लोगों को इस हड़ताल के चलते जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे कब निजात मिलती है। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।